तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। जस्ट अभी मैं नींद से उठा हूँ। नींद से उठने के पश्चात न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था। इसी दौरान देखिएगा मुझे न्यूज़पेपर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती को लेकर बहुत बड़े अपडेट्स वगैरह देखने को मिले, जिसको मैं सोचा कि आप लोग के साथ साझा वगैरह कर दूं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती हॉस्टल वार्डन की एक नवीन भर्ती के संबंध में चर्चाएं वगैरह हुई है, जिसके संबंध में पहले ही हमने आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से या फिर कह लीजिए RTA कॉपीज के माध्यम से जानकारी दी थी। तब बहुत लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि बहुत लोग को हम पर भरोसा नहीं रहता है, जो कंफर्म जानकारी देते हैं उन पर भरोसा नहीं रहता है। तो चलिएगा, न्यूज़पेपर में आ गया तो उसके माध्यम से चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंडली देखिएगा, बीएड वर्सेस डीएलएड वाला जो मामला था ना, जिस पर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से फैसले वगैरह भी दे दिए गए थे। और वर्तमान के में देखिएगा बहुत से मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं स्टेट में, अलग अलग छात्रों के द्वारा। क्या है नहीं है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो लेकिन देखिएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और अधिक से अधिक शेयर करते हुए चलिए। आप लोग के मुद्दों को देखिएगा हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और हमारी तरफ से जितना जेन्युइन अपडेट हो सके हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो उसके पश्चात छोटी सी आशा आप लोग से रखेंगे कि आप लोग भर भर के वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो चलिएगा, इन मुद्दों पर चर्चा वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, बीएड वर्सेस डीएलएड वाला मामला है। दरअसल देखिएगा, अब सभी साथी जानते हैं कि अब प्राइमरी कक्षाओं में बीएड धारी जो छात्र हैं या फिर शिक्षक वगैरह हैं, उनके स्थान पर डीएलएड धारी जो शिक्षक वगैरह है ना, उनकी नियुक्ति वगैरह की जाएगी। इसके संबंध में माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से अब जानते हैं कुछ दिन पहले ही फैसले वगैरह दिए गए हैं, आदेश वगैरह दिए गए हैं। अब देखिएगा, इस पर्टिकुलर आदेश को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन जो है ना, उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी वगैरह की जा रही है। इसके संबंध में देखिएगा सारे अपडेट्स वगैरह आज के न्यूज़पेपर में दिए हैं, जिसको मैं साइड में आपको शो कर रहा हूँ। दरअसल देखिएगा, ये जो सारी एक्टिविटीज वगैरह की जा रही है ना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, या फिर जो इसके संबंध में बातें चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा और सब कुछ, दरअसल देखिएगा सारी एक्टिविटीज वगैरह हमको यहाँ पे जो राजस्थान सरकार द्वारा देखिएगा वहाँ की जो शिक्षक भर्ती थी या फिर उससे रिलेटेड जो फैसले वगैरह वहाँ के न्यायालय की तरफ से दिए गए थे कि जो प्राइमरी क्लासेस वगैरह है उसमें जो डीएलएड धारी छात्र हैं वो ही पढ़ा पाएंगे। वहाँ पे भी यही चीज़ हुआ था, और बाद में देखिएगा क्या हुआ था कि राजस्थान सरकार जो है, शासन जो है, वो देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाई थी। तो वही सारे मूवमेंट्स वगैरह छत्तीसगढ़ में भी आगे चलकर आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ शासन भी आगे चलकर देखिएगा माननीय उच्चतम न्यायालय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ जा सके। तो देखिए वो सब बातें वगैरह चल रही है। और इसी के साथ देखिए मैं बता देता हूँ, यह जो बीएड धारी पीड़ित छात्र है ना, वह लगातार जो विभागीय मंत्री महोदय हैं यानी कि बृजमोहन अग्रवाल जी, उनसे डेली मुलाकात करने जा रहे हैं। आपने वीडियोस वगैरह देखे भी होंगे। और इसके अलावा भी देखिएगा प्रदेश के दो बहुत बड़े जो शिक्षक संघ वगैरह है ना, उनका भी देखिएगा साथ जो है बीएड धारी छात्रों को मिल गया है। इसके संबंध में कल बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वगैरह भिलाई टाइम्स चैनल जो है उसको आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा अच्छी रिपोर्टिंग वगैरह की गई है। उसका सारा डिटेल्स वगैरह फिर लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स में। तो देखिएगा उनका भी साथ जो है यहाँ पे बीएड धारी जो छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, उनको मिल गया है। और इसी के साथ बता देता हूँ, दरअसल वर्तमान डेट में जो बीएड धारी छात्र हैं जो पढ़ा रहे थे, उनकी एक मांग वगैरह निकल कर आ रही है, जिसे देखिएगा आज की न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया गया है कि देखिए वह चाहते हैं कि उन्हें ब्रिज कोर्स करवाकर उनकी नियुक्ति जो है नियमित वगैरह की जाए। ब्रिज कोर्स के माध्यम से चीज़ों को जो है फाइनलाइज करवाना चाहते हैं, नियमित करवाना चाहते हैं। अब इस पर क्या होता है नहीं होता है, छत्तीसगढ़ शासन माननीय उच्चतम न्यायालय जाती है नहीं जाती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान डेट में देखिएगा बहुत से मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और ये सिर्फ देखिएगा बीएड धारी छात्रों के साथ नहीं है, यहाँ पे जो डीएलएड धारी छात्र है ना, वो भी लगातार अलग अलग मंत्री महोदय से मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने कल परसों में देखिएगा देखा था उनके कुछ फोटोज वगैरह, जो कि वो हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री साहब है यानी कि अरुण साव सर, उनसे भी मुलाकात वगैरह करने गए थे। तो देखिएगा दोनों तरफ से मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। आगे चलकर क्या होता है नहीं होता है, इसके संबंध में जो कंफर्म अपडेट्स वगैरह मिलेंगे उसके संबंध में जानकारी वगैरह आप लोग के साथ साझा की जाएगी। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं इसे। अब चलिएगा, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम लोग चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है। हो सकता है आगे चलकर आपको 600 पदों पर एक और जो है हॉस्टल वार्डन की महाभर्ती वगैरह देखने को मिले। अब देखिएगा बस यहाँ पे अनुमति वगैरह मिलने की देरी है। ये देखिए पर्टिकुलर हाइलाइट्स वगैरह या फिर कह लीजिए हेडिंग्स वगैरह आज के न्यूज़पेपर में मेंशन था, साइड में आपको शो कर रहा हूँ। और इसके संबंध में जानकारी वगैरह हमने आपको पहले ही साझा कर दी थी। लेकिन उसके पश्चात में हमारे प्रदेश के छात्रों के मन में क्या मानसिकता है, क्या है नहीं है, कि यूट्यूबर्स वगैरह गलत जानकारी फैलाते हैं, या फिर यूट्यूबर्स को एक नया पैतरा मिल गया है छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का, RTA कॉपी
तो भाई आरटीआई कॉपी बेवकूफ़ बनाने का पैतरा नहीं है। ये तो देखिएगा जेन्युइन चीज़ आप लोग समक्ष रख रहे हैं। वही मैं सिर्फ अनाप शनाप हवा हवाई बात करूंगा तो आप लोग को गलत लगेगा। यहाँ पे आपको जब जेन्युइन जानकारी दी जा रही है, डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी दी जा रही है, तो भी आप लोग को खुशी नहीं है, आप लोग के मन में वही डाउट्स वगैरह। और ये कहाँ की जाता है? अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में। दरअसल देखिए बहुत से साथी मुझे शेयर करते हैं, जो स्क्रीनशॉट वगैरह होते हैं वो शेयर करते हैं, उसको देख के ना खराब भी लगता है। फिर मैं सोचता हूँ अब इन छात्रों का इलाज ही क्या है। तो ठीक है, कमेंट्स वगैरह करते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन हमारे द्वारा जेन्युइन जानकारी दी जाती है, जिसको आज का जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कटिंग है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये कंफर्म करता है। दरअसल बता देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है कि वर्तमान के डेट में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 300 पदों पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती निकाला गया है। अब सभी सभी जानते हैं, फॉर्म फिलिंग भी हो गया है, त्रुटि सुधार का जो कार्य होता है वो भी हो चुका है। अब देखिएगा इसके पश्चात ये आंकड़ा निकल के आया है कि लगभग पूरे प्रदेश भर में 6,20,000 लोग जो है यहाँ पे फॉर्म फिल वगैरह किए हैं। और संभवतः मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जुलाई महीने में यहाँ पे पेपर में दिया गया है कि जुलाई महीने में एग्जाम हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई महीने के फर्स्ट वीक के बाद कभी भी एग्जाम्स वगैरह हो सकते हैं, पूरी संभावना वगैरह बन रही है। अब देखिए जो वर्तमान भर्ती है उसको पूर्ण करने के पश्चात भी, यानी कि जो 300 पदों पर भर्ती निकली है ना, उसको पूर्ण करने के पश्चात भी देखिएगा जो विभाग में एट प्रेजेंट छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द एज अ कार्यरत है ना, यानी कि कार्य कर रहे हैं, देखिएगा उन पर एक्स्ट्रा बोझ अभी भी बना रहेगा। यानी कि 300 पदों पर भर्ती के पश्चात भी उन पर बोझ बना रहेगा। अब किस प्रकार का बोझ कि देखिएगा एक एक छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द जो है ना अतिरिक्त प्रभार में है, यानी कि उसको एक से अधिक हॉस्टल्स वगैरह जो है ना उनका प्रभार दिया गया है, 2-2, 3-3 इस प्रकार से प्रभार वगैरह मिले हुए हैं। एक प्रकार से ओवरलोड ही है उनके ऊपर। देखिएगा यहाँ पे 300 पद पर भर्ती के पश्चात भी वो लोड कम नहीं हो रहा है। इसके लिए देखिए विभाग ने एक नया जो है दाव खेला, या फिर कह लीजिए एक नया रास्ता निकालने का प्रयास किया है कि इस विभाग में बाकी और 600 पोस्ट जो है ना छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो विभाग चाहता है कि एम्प्लॉयज़ का जो है लोड कम करने के लिए बाकी के बचे 600 पदों पर भी भर्ती वगैरह ली जाए, सीधी भर्ती वगैरह ली जाए। इसके लिए प्रस्ताव वगैरह किनको भेजा गया है? वित्त विभाग के पास भेजा गया है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिएगा देरी किस बात की हो रही है कि वित्त विभाग से सहमति की। वर्तमान डेट में सहमति वगैरह मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन आगे चलकर वो मिल जाएगी। और उसके पश्चात देखिएगा कहा जा रहा है विभाग जो है हो सकता है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द पार्ट 2 भर्ती भी ले सकता है, यानी कि एक और भर्ती ले सकता है। हालांकि हमारी डिमांड थी या फिर बहुत से छात्रों की डिमांड थी कि इस पर्टिकुलर भर्ती में जो है पदों की संख्या ऐड करके एक बड़ी भर्ती जारी की जाए, लेकिन ये देखने वाली बात होगी विभाग क्या स्टेप लेता है, नहीं लेता है। क्योंकि देखिए यदि उसका वेट किया जाता है, यानी कि पदों को ऐड करने का वेट किया जाता है, तो 300 पदों पर जो भर्ती है ना उसका एग्जाम्स वगैरह भी डिले हो सकता है। इसके लिए संभवतः देखिए ये जो बाकी के बचे 600 पदों पर जो नवीन भर्ती है ना पार्ट 2 भर्ती, वो शायद बाद में हो इसके, लेकिन अच्छी खासी एक और भर्ती आएगी। बिल्कुल तैयार रहिए। मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, छात्रावास अधीक्षक का पार्ट 2 भी होने वाला है। इसके संबंध में हमने पहले से जानकारी दे दी थी, आज न्यूज़पेपर ने भी यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया चीज़ों को पार्ट 2 भर्ती को लेकर, यानी कि पार्ट 1 अलग होगा, पार्ट 2 अलग होगा। अब ये देखने वाली बात है कि दोनों पार्ट्स को एक साथ लिया जाता है कि अलग अलग लिया जाता है, लेकिन चांसेस वगैरह ज़्यादा बन रहे हैं अलग अलग लेने के, क्योंकि यदि दोनों को मर्ज किया जाता है तो चीज़ें डिले हो सकती हैं, यानी कि एग्जाम वगैरह आपके डिले हो सकते हैं। तो चलेगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। देखिएगा आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। अब आप लोग को जो है मौक़ों को भुनाना आना चाहिए। अभी भी नेगेटिविटी में डूबे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखिएगा इसकी उसकी बातों में पड़े रहने से क्या है, सामने वाला तो आगे बढ़ जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। तो आपको देखना है, आपको आगे बढ़ना है कि वही पीछे चलना है, वही कमेंटबाजी में डूबे रहना है, तो ये आपके हाथों में है। बाकी चलिएगा इस वीडियो को मतलब सुख से ये सब जानकारी जो मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएगा और भर भर के शेयर करते हो जाएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों के बीच हमारा मैसेज वगैरह पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।